आप लोग को मैंने सिंपल लॉगिन बताया था, आज रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन बताऊंगा। रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन में क्या है कि जो एक्सेल के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड होगा सिर्फ उसी से लॉगिन कर पाओगे, और उसके अलावा अगर आपने कोई दूसरा यूज़र नेम और पासवर्ड लिया तो गलत रॉन्ग पासवर्ड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, यानी इनवैलिड क्रेडेंशियल आ जाएगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है गलत है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और इसके साथ साथ एक्सेल को भी ओपन कर रहा हूँ। एक्सेल ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पे दो कॉलम ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ आईडी और दूसरा पासवर्ड। आपके सामने ले रहा हूँ, ये हमारा एक्सेल का शीट है और ये हम शीट के अंदर गए और मैं शीट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से बॉर्डर डाल देता हूँ। ये रहा बॉर्डर, और इस डालने के बाद मैं एक छोटा सा टेबल बना लिया हूँ और इसके अंदर डालता हूँ आईडी और इसके अंदर डालता हूँ पासवर्ड। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बहुत सारे लोग यूज़र नेम और पासवर्ड रखते हैं, हमने क्या रखा है आईडी और पासवर्ड। ठीक है। शीट 1 का नाम हम क्या रखते हैं, डेटा रखते हैं, या फिर कोई और भी नाम ले सकते हैं। अब आईडी के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ 1 और पासवर्ड के अंदर 1 2 3। ठीक है। आईडी लिया 2 और पासवर्ड 3 4 5। आईडी लिया 3, पासवर्ड 5 6 7। आईडी लिया 4, पासवर्ड 7 8 9। आईडी लिया 5, पासवर्ड 3 4 6। आईडी लिया 6, पासवर्ड 102। आईडी लिया 7, पासवर्ड 107। आईडी लिया 8, पासवर्ड 108। अब मान के चलो इतनी आईडी एंड पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है। इसके अलावे अगर आपने कोई और वैल्यू ले लिया तो उस वैल्यू से लॉगिन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग का जीमेल पे ईमेल आईडी और पासवर्ड है ना, जीमेल पे आप लोगों ने लॉगिन बना रखा है ना, वहाँ पे होता क्या है कि जो यूजर रजिस्टर्ड है सिर्फ उसी से लॉगिन होता है और जो रजिस्टर्ड नहीं है उससे लॉगिन नहीं होता है। यानी अगर आप गलत यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो एरर मैसेज शो हो जाता है, होता है कि नहीं अभिनीत? तो ऐसा ही कुछ मैं बनाने वाला हूँ कि मान के चलिए डेटाबेस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, अब इसी इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे आपका लॉगिन होगा। अगर इसके अलावा कुछ आप डालोगे इसके बाद आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा, एरर मैसेज शो कर देगा। तो यहाँ से डेवलपर टैब में जाना है, विजुअल बेसिक में जाइएगा और एक छोटा सा फॉर्म मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ लॉगिन फॉर्म के लिए। ये रहा हमारा यूज़र फॉर्म, और इस यूज़र फॉर्म को तो अब हम लोग अच्छे से पहचानते हैं। और इस यूज़र फॉर्म को मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ। सबसे पहले एक हेडिंग लेता हूँ, दैट इज़ लॉगिन लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, लॉगिन। और मैं इसको थोड़ा लॉगिन के साथ फॉर्म भी लिख देता हूँ और इसके थोड़ी साइज को बढ़ा देता हूँ। साइज कहाँ से बढ़ेगा, फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से हम साइज को बढ़ा देंगे। ठीक है। बढ़ाने के बाद हमें दो लेबल लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा आईडी के लिए और दूसरा पासवर्ड के लिए। यहाँ पे ले लेंगे पासवर्ड। अब इसके बाद दो टेक्स्ट बॉक्स भी लेते हैं, यहाँ पे लिया एक टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। इसके बाद एक बटन लेंगे, ये रहा हमारा बटन, और इसका नाम क्या देंगे, लॉगिन। और इसके बाद इसकी फ़ॉन्ट साइज को हम बोल्ड कर देंगे यहाँ से और साथ में थोड़ा बड़ा भी कर देंगे, और यहाँ पे भी थोड़े फ़ॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं आईडी और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है। और साथ साथ में इस टेक्स्ट बॉक्स की पासवर्ड मोड को यहाँ से पासवर्ड कैर में स्टार डाल देता हूँ। उससे क्या होगा कि अगर आप इसके अंदर कुछ इनपुट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको रन कराया और यहाँ पे कुछ एंटर किया तो ये पासवर्ड की तरह दिखेगा। इसके साथ साथ टेक्स्ट बॉक्स की फ़ॉन्ट साइज़ को भी बड़ा कर लेता हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में गया और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। अब चलते हैं कोडिंग पार्ट पे, लेकिन यहाँ पे लॉगिन के साथ साथ एक हमें चाहिए कैंसिल बटन। मान के चलो अगर हमें लॉगिन नहीं करना होगा तो हम यहाँ पे कैंसिल ही कर लेंगे। सर दो लॉगिन कर लिए हैं, वो मैं इसका नाम क्या कर दूंगा,
कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, लॉगिन बटन पे चलते हैं और यहाँ पे कोडिंग करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिम डिक्लेयर्ड इन मेमोरी आई कॉमा एल आर फ्लैग एज लॉन्ग। ठीक है, डी मे बी सी एज वर्कशीट एंड सेट ए बी सी इक्वल टू वर्कसेट्स, और यहाँ पे क्या डालिएगा, शीट का नाम, दैट इज डेटा। एल आर इक्वल टू सेल्स, और यहाँ पे क्या डालेंगे, रोज डॉट काउंट 1 एंड एक्सएलयूपी डॉट रो। फॉर आई इक्वल टू एल आर टू 2 स्टेप -1 फ्लैग इक्वल टू 0। यहाँ पे फ्लैग का क्या कॉन्सेप्ट है बताऊंगा। इफ डबल ब्रैकेट रेंज ए एंड आई equal to c int textbox1 dot value and range b and I equal to c int textbox2 dot value, then यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसे लगा देता हूँ रेंज में, अब ठीक हो जाएगा। देन आ गया लास्ट में, यस ठीक है। देन फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और इसके साथ साथ मैं मैसेज बॉक्स से क्या शो करा लूँगा, लॉगिन सक्सेसफुल। फिर क्या करेंगे, एग्जिट फॉर इंडिफ नेक्स्ट आई। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये फ्लैग इक्वल टू 0, देन मैसेज बॉक्स इनवैलिड क्रेडेंशियल इंडिफ। इनवैलिड क्रेडेंशियल कब आएगा, जब आप गलत यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे। फ्लैग 0 और 1 का कंसेप्ट क्या है उसे आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझो कि ये जो हमने एक्सेल शीट बनाया था इसके अंदर आईडी और पासवर्ड जो लिया है, इसी आईडी और पासवर्ड के हिसाब से लॉगिन होगा। यानी यही आईडी और पासवर्ड आप टेक्स्ट फील्ड में डालोगे तो लॉगिन का मैसेज आएगा। अदरवाइज अगर आपने आईडी और पासवर्ड दोनों में से कोई भी अगर आपने गलती कर दिया, एक लेटर का एक नंबर का भी, तो वो काम नहीं करेगा। तो चलिए इसको रन कराते हैं। यहाँ से रन कराया हमने, आईडी हमने डाला 1 और पासवर्ड क्या डाला 1 2 3, और जैसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है क्योंकि हमने सही आईडी और सही पासवर्ड डाला है। लेकिन वही मैंने पासवर्ड यहाँ पे 1 के लिए 108 डाल दिया, जो कि 1 का पासवर्ड 108 नहीं है। 108 किसका पासवर्ड है, 8 का, बट आईडी में हमने क्या डाला है 1, पासवर्ड में क्या डाला है 108। अब अगर मैं लॉगिन करूँगा तो दिस विल गिव यू मैसेज इनवैलिड क्रेडेंशियल। क्लियर है। अब आईडी भी अगर मैंने 8 के अलावा यहाँ पे 9 डाल दिया, अगेन दिस विल शो यू इनवैलिड क्रेडेंशियल। क्लियर है। और अगर मैंने यहाँ पे 8 रखा, इस आईडी में कोई भी आईडी डाल लो और इसी के करस्पॉन्डिंग पासवर्ड डालो तो दिस विल शो यू लॉगिन सक्सेसफुल। आप बताओ इसमें से क्या डाल के देख लें। रैंडम आप 5 डाल लो, आईडी हमने डाला 5 और पासवर्ड क्या है 346 346। यस, लॉगिन सक्सेसफुल। कैंसिल पे कुछ नहीं करना, बस कैंसिल पे क्लिक करके यहाँ पे लिख दो अनलोड मी, बस। मान के चले अगर आपको लॉगिन नहीं करना तो कैंसिल कर दो, काम खत्म है। आप समझा दें कैसे काम कर रहा है ये। अभिनीत, नैतिक, समझाऊं? यस सर। देखो बेटा ये कैसे काम कर रहा है। ये तो पता है आप लोग को कि ये वेरिएबल हमने बनाया है, जो जो हमें काम में लेना था उसकी वेरिएबल बना दिया। यहाँ तक वेरिएबल ही बनाया गया है और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। किसके लिए? अपने
यूज़र फॉर्म को एक्सेल से कनेक्ट होने के लिए। अब ये लाइन क्या करता है, उस पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करने का काम करता है। अब फॉर लूप क्या कर रहा है, कंडीशन बेसिस पे। अभी फ्लैग का वैल्यू मान के चलो, फ्लैग भी एक वेरिएबल है, मान के चलो क्या है, ही वेरिएबल है, कंटेनर है, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखा है, 0। लेकिन ये वैल्यू 1 कब होगा बताता हूँ। यहाँ पे ए एंड आई को टेक्स्ट बॉक्स, ए एंड आई क्यों चलाया गया, क्योंकि फॉर लूप इसलिए चलाया गया क्योंकि एक रिकॉर्ड तो है नहीं, टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, 7 8 9 रिकॉर्ड्स हैं टोटल। तो भाई लूप पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, रैंडम ऐसे थोड़े ना आईडी को पिक कर ले रहा है, वो लूप ही चल रहा है ना। तो फिर ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलने का काम कर रहा है। क्योंकि मान के चले अगर आप जीमेल से लॉगिन करते हो तो जीमेल में रैंडमली करोड़ों अरबों यूज़र आईडी और पासवर्ड होते हैं, लेकिन आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड को पहचानता है। हर किसी यूज़र का यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे पहचानता है, उसके अंदर भी लॉजिक लगा हुआ है, एल्गोरिदम लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले रेंज ए एंड आई इक्वल टू सी इन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स 1 क्या है हम लोग को पता है, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है आईडी के लिए। ये क्या कह रहा है कि क्या ए एंड आई कहने का मतलब ये आईडी का 1 से लेकर के 8 तक की कोई भी वैल्यू, समझे कि नहीं। ए एंड आई, ए मतलब कॉलम का नाम, ए मतलब कॉलम का नाम, आई क्या है, पहले 0 कॉलम की 0 वैल्यू, फिर कॉलम की 1 वैल्यू, फिर कॉलम की 2 वैल्यू, ऐसे करके सोन सारी वैल्यू को चेक करेगा। अगर आपकी कॉलम ए की आईडी वैल्यू जो है टेक्स्ट बॉक्स में जो आप एंटर करते हो, यहाँ पे जो आप एंटर करते हो, अगर उससे मैचिंग है एंड साथ साथ बी कॉलम की भी वैल्यू यानी पासवर्ड वाली वैल्यू, पासवर्ड वाले कॉलम के साथ अगर वो मैचिंग है, ये पासवर्ड का टेक्स्ट फील्ड अगर इसके साथ मैचिंग है तो क्या होगा, फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा 1 और मैसेज क्या हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल, और इसके बाद लूप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी सही नहीं होता तो फ्लैग का वैल्यू तो 1 होगा नहीं, तो फ्लैग का वैल्यू 0 ही रह जाएगा। और जब फ्लैग का वैल्यू 0 रहेगा तो ये वाला कंडीशन चलेगा, ये वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा और इसके बाद मैसेज क्या हो जाएगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल। ये कहानी। कैंसिल में तो बस अनलोड में जैसे आप लोग लिखते थे, एग्जिट में वैसे ही कैंसिल में लिख दीजिएगा। कुछ कुछ समझ में आया ना, देख इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करिएगा तब जाकर के और क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये एडवांस एक्सेल भी आप लोगों का ख़त्म हो गया। मंडे से HTML चलाएंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कल परसों 2 दिन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ ये ख़त्म हो गया। HTML